हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के एक स्टॉक की। आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज को कैप्चर किया था। मैं कहूँगा यहाँ पे एक्वायर किया था, मर्ज किया था। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज की हिस्सेदारी अलग अलग नाम से आप देख सकते हो। तो ऐसा ही एक स्टॉक आपके लिए जो कि 50 रुपये से कम के दाम में उपलब्ध है। रिस्क कितना है, क्या टेक्निकल एनालिसिस है, सारी चीज़ों को समझते हैं और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी और प्राइस एक्शन सीखते रहें, सिखाते रहें। तो आज की डेट में जो आपके लिए वीडियो लेके आए हैं वो है नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। आपने डिजिटल कंटेंट, प्रिंट, अलाइड बिजनेसेस जो हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं, नेटवर्क 18 मीडिया के अंदर। और 5400 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट पिछले 3 साल का एवरेज 30% का, सेल्स ग्रोथ 36% के आसपास की। लेकिन ये स्टॉक आज हमारी रडार में क्यों आया, उससे पहले अगर मैं इसके प्रमोटर को आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो अलग अलग नाम से। देखिए, एडवेंचर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, कलरफुल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, आरबी मीडिया होल्डिंग्स, ये सब के 12-12% की इसमें होल्डिंग्स आपको देखने को मिल रही है। पिछले कुछ टाइम में खबर आई थी कि भाई जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज को जो है वो मर्ज यहाँ पे कर सकती है, यानी कि डेन नेटवर्क्स जो अभी रिसेंटली इन्होंने बाई किया था, हैथवे केबल को भी बाई किया था, और यहाँ पे नेटवर्क 18 मीडिया के अंदर इनको मर्ज करने की बात चल रही थी। देखिए, नेटवर्क 18 अलॉन्ग विद इट्स सिस्टर कंसर्न जितनी भी कंपनीज थे मर्ज करने की बात करी थी, जो कि कॉल्ड ऑफ हो गया था इन बिटवीन। बट अभी ये स्टॉक हमारी रडार में क्यों आया है, नेटवर्क 18। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूं नेटवर्क 18 के प्राइस एक्शन की तरफ, जो हमें बताएगा कि स्टॉक को रडार में लाने का क्या कारण है। ये मंथली चार्ट इसका है। जैसा कि मैं बार बार आपको कहता हूं, कभी भी कोई भी स्टॉक RSI 60 से नीचे ट्रेड करता है। देखिए, अब आप देखिए, ये पूरा का पूरा इस जोन में बियरिश एरिया में था। लेकिन मुझे जो देखने को मिल रहा है वो बहुत ही पसंदीदा सिचुएशन देखने को मिल रही है। नेटवर्क 18 में 15 रुपये से 45 रुपये तक का एक बढ़िया रैली आया, उसके बाद एक हेल्दी करेक्शन आया, करेक्शन रिजॉल्व हुआ, फिर से बढ़िया रैली आई, फिर करेक्शन आया पिछले 2 महीने का। यानी कि ये दो छोटी छोटी कैंडल्स देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इन कैंडल्स की वजह से जब ये सुपर मोमेंटम एरिया में प्रवेश किया उसके बाद ये करेक्शन आई, जो कि अब रिजॉल्व होती हुई नजर आ रही है। इस महीने में ये हाई पार होता है। रिस्क देखिए कितना कम यहाँ पे है। रिस्क के हिसाब से मान लो मैं मंथली के हिसाब से जा रहा हूँ, एंट्री मेरा 54 के अराउंड इसमें बैठ रहा है और 45 का मेरा मैक्सिमम रिस्क यहाँ पे है। मेरा 10 रुपये पर शेयर का रिस्क है। एंड मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं कहूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर 1000 रुपये का रिस्क लेना चाहता हूँ, देखिए 1000 रुपये का रिस्क की बात हो रही है, तो मेरा पोजीशन साइज जो है वो 100 शेयर से ज़्यादा नहीं होगा। या तो मुझे अपने स्टॉप लॉस को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, अपने रिस्क को बहुत ही कम करना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, ताकि मैं क्वांटिटी अपनी बढ़ा पाऊँ। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है अंडरस्टैंडिंग का। हमेशा देखिए, रिस्क मैनेजमेंट को फोकस किया कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी दिया कीजिए, क्योंकि आपकी अपनी कैपिटल को बचाना हमेशा आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब इस स्टॉक का फर्स्ट टाइम मुझे ऐसी सिचुएशन देखने को मिली है कि ये मंथली के टाइम फ्रेम पे RSI में सुपर मोमेंटम एरिया में करेक्शन रिजॉल्व हो रहा है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ के साथ मुझे ये जून मंथ का जो वॉल्यूम था वो इंप्रेसिव था, और उसके बाद 2 महीने के करेक्शन में वॉल्यूम इन कंपैरिजन टू दैट इम्पल्स बहुत ही कम था। नाउ कमिंग ऑन टू द वीकली टाइम फ्रेम। देखिए, एक और इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पे। कभी भी अगर आप देखते हो तसल्ली से, अगर इस पार्ट को अगर मैं देखूं जो जून में रैली आई थी, ये जो बिल्टअप एरिया है, हमेशा याद रखें, ऑर्डर बिल्टअप जो होता है ना, देखिए कभी भी शेयर आप सोचते हो कि एकदम भाग जाता है, लेकिन ऑर्डर जहां पे बिल्ट हो रहे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो कंसोलिडेशन का एरिया है उसको समझेंगे तो आपका रिस्क और मिनिमाइज हो जाता है। मान लो जैसे कि ये रैली आई, ये वॉल्यूम बना और 4-5 हफ्ते इसने इस एरिया में कंसोलिडेशन दिखाया,
तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ एक्यूमुलेशन मैं इसको कहूँगा, आप भी इस एरिया में एक्यूमुलेट करके इस स्टॉप लॉस के साथ इस पूरी रैली को कैप्चर इजीली कर सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल आप देखिए कई हफ्ते की करेक्शन जो कि आपके स्टॉप लॉसेस को इन एरियाज में लेके जा रही है, और पिछले हफ्ते में एक बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट रोल जो है वो मुझे देखने को मिला, कैंडल बढ़िया कैंडल बनी, तो इसीलिए ये एरिया एक हाई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता हुआ दिख रहा है 54 का एरिया। नाउ कमिंग ऑन टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट, हमेशा याद रखें, देखिए जैसा कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हमारे पास पिछला जो एरिया था, पिछला जो इम्पल्स लैग अगर मैं इसको कहूँ, देखिए तो ये पार्ट जो देख रहे हैं ना, ये पार्ट देखिए, जब भी आप बात करते हो कि प्राइस अपसाइड जाएगा, ठीक है, तो जो करेक्शन आती है, करेक्शन बहुत ही बेहतरीन हो जाए जब वो इस एरिया में यानी कि इस हाई के अराउंड तक वो करेक्शन आ जाए, तो बहुत मज़ेदार सिचुएशन होती है। और ऐसा लगता है कि स्मार्ट मनी यहाँ पे पंप होने के लिए बैठा था। और ये आप देखिए ज़रा इस सिचुएशन को देखिए, इस पॉइंट और इस पॉइंट को देखिए, ये सिचुएशन जो ट्रेडिशनल वे में हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा, ये वही होता है। देख रहे हो आप इस पार्ट को, यानी कि इम्पल्स बनी, करेक्शन आया, फिर देखिए इम्पल्स बनी और ये कहाँ पे आया, देख रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप ऐसी चीज़ों को देखते हो तो एकदम मैं कहूँगा अलर्ट हो जाइए। और अब ये अगर रिजॉल्व होता है तो बहुत बेहतरीन सिचुएशन, और क्योंकि ज़बरदस्त मैं कहूँगा रैली आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकती है। और रैली के लिए मैं आपको ये नहीं कहूँगा, अगर आप वीकली चार्ट इसको देखें तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी, स्टॉक में 200 SMA वीकली से ऊपर ट्रेड कर रहा है। और पिछली बार का जो कंसोलिडेशन एरिया था बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये 40s के अराउंड का, 40, 41, 42 के अराउंड का एक्यूमुलेशन, जिसने आपको क्या बढ़िया रिटर्न दिया मैं कहूँगा। अगर आपने मान लो इसके इक्विलिब्रियम एरिया 40 के अराउंड पे, अब कहोगे आप इक्विलिब्रियम क्या होता है, देखिए किसी भी रेंज के मिड पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, और ये 58 तक का ऑलमोस्ट 40% का रिटर्न इसने दिया था। अब आप कहोगे यार इक्विलिब्रियम का मतलब, देखिए मैं सीधे सीधे आपको टर्म बताता हूँ, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। जैसे ये एक रेंज में प्राइस ट्रेड कर रहा है, इसके बिल्कुल 50% एरिया को आप क्या कह देते हो, इक्विलिब्रियम। इससे नीचे अगर आपको प्राइस मिलता है तो वो आपका क्या हो जाता है, डिस्काउंटेड प्राइस। क्या हो जाता है, डिस्काउंटेड प्राइस, मतलब सस्ती प्राइसिंग पे ये मिल रहा है। तो मान लो अभी एक रेंज यहाँ पे ट्रेड हो रही है, मान लो ये वाली रेंज यहाँ पे ट्रेड हो रही है, और इसके सेंटर पॉइंट से नीचे का जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस होता है उस रेंज में जब आप बाइंग करते हो। तो नाउ कमिंग ऑन टू द स्मॉलर टाइम फ्रेम, उससे पहले वीकली पे आप देखिए कहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, 60 के अराउंड, जो कि बहुत अच्छा है, सुपर मोमेंटम एरिया का सपोर्ट है, बेहतरीन सिचुएशन मैं कहूँगा। और आप क्लियरली देखिए इस रैली में एक करेक्शन यहाँ पे आया, और अब ये करेक्शन बढ़िया वाला, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। नेटवर्क 18 का ये स्टॉक चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, समझने की कोशिश करते हैं। नाउ एक चीज़ जो मैंने अभी आपको इंपॉर्टेंट बात बताई, हम अगर पिछली रेंज को समझे, जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अगर वाइकॉफ एक्यूमुलेशन को ही मैं आपके सामने लेके आता हूं, देखिए वाइकॉफ एक्यूमुलेशन में हम कहते हैं कि जैसे जो रेंज बनेगी, एक उसमें स्प्रिंग आएगा, स्प्रिंग के बाद जो बॉटम पॉइंट है वो रीटेस्ट होगा, फिर आपको कंसोलिडेशन यानी कि SOS साइन ऑफ स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगा। SOS वाइकॉफ एक्यूमुलेशन की जब बात आती है तो आप देख सकते हो इस रेंज में एक्यूमुलेशन, और रेंज के अंदर हम जैसे बात करते हैं इक्विलिब्रियम बन गया, उससे नीचे डिस्काउंटेड प्राइस पे स्मार्ट मनी एक्टिवेट होती रहती है, वो बाइंग करती है उस रेंज के इक्विलिब्रियम से नीचे डिस्काउंटेड प्राइस। और देख सकते हो उसके बाद ये जब ब्रेकआउट के बाद फिर ये पुल बैक भी आपको देखने को मिला, और यू कैन जस्ट सी दिस रैली। नाउ कमिंग ऑन टू द रिसेंट थिंग्स, अब आप इस रिसेंट थिंग्स को देख सकते हो यहाँ पे कैसी सिचुएशन बन रही है। अगर मैं यहाँ पे एक इस एरिया को एक रेंज में बांट दूं, देखिए इस एरिया को एक रेंज में मैं अगर दिखा दूं, देखिए तो रेंज में ये क्या है, ये देखिए ये जस्ट स्मार्ट मनी का एक्टिवेशन है, और इसके 50% एरिया में अगर आप देखो धीरे धीरे करके देखिए, अब जैसे ये 50% का एरिया पार होगा तो आने वाले टाइम पे इस एरिया पे क्या होगा, आपको सपोर्ट मिलते हुए दिखेंगे। क्या सपोर्ट मिलते हुए दिखेंगे, और फिर जैसे ये करेक्शन रिजॉल्व होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट लाइमलाइट में आने वाली बात है ये वॉल्यूम। बहुत ही अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला फ्राइडे को, जिसकी वजह से ये स्टॉक हमारी भी थोड़ा सा लाइमलाइट में आया है। जो ये करेक्शन अब तक चल रही है, जिसके रिजोल्यूशन अगर यहाँ पे होता है तो एक बड़ी रैली, पिछली रैली 40-50% के अराउंड की थी, और इस रैली को मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इससे कहीं ज़्यादा बड़ी हो सकती है,
तो ये नेटवर्क 18 का शेयर और रिस्क की अगर बात करें तो जैसे जैसे ये पॉजिटिविटी यहाँ पे बनती जाएगी, क्या जैसे जैसे ये पॉजिटिविटी यहाँ पे बनती जाएगी तो आपका मैं कहूँगा जो ब्रेकआउट के बाद ये पुल बैक आएगा तो वो आपके रिस्क को और मिनिमाइज यहाँ पे कर देगा। फिलहाल अगर बॉटम पॉइंट की बात करें, दिस इज योर स्टॉप लॉस, अगर आप अभी के हिसाब से एंट्री कर रहे हो, लेकिन अगर थोड़ा सा और यहाँ पे करेक्शन का इंतजार करने के बाद एंट्री यहाँ पे करोगे तो दिस विल बी योर स्टॉप लॉस, जो कि एक फ्रेश स्टॉप लॉस होगा और बहुत ही कम रिस्क जहाँ पे होगा। क्योंकि इस ब्रेकआउट के बाद सिचुएशन जो अच्छी चीज होगी वो आरएसआई भी सुपर मोमेंटम एरिया में प्रवेश करने के बाद यहाँ पे करेक्शन हो रही होगी, तो इसीलिए ये स्टॉक आने वाले टाइम पे। और एक अच्छी बात ये होगी जब ये ब्रेकआउट होगा तो साथ के साथ एमएसीडी भी डेली टाइम फ्रेम पे सेंटर लाइन से ऊपर आ जाएगा। तो नेक्स्ट कुछ हफ्तों में के लिए इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है स्टॉक। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।